हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ वो घर के बीच में जो तमाम रूम्स होती हैं, जो भी होता है, यानी कि क्या क्या चीज़ें घर में होती हैं, ठीक है। चीज़ें मतलब कि रूम के हिसाब से, ठीक है। तो कितने यानी कि तहखाना, कमरा, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो व्यूवर्स, शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। जो आ आइंस, बे आइंस, आ स्वाय, बे स्वाय और से आइंस और से स्वाय, तमाम लेवल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, ठीक है व्यूवर्स। तो आपको ये भी बता दूं कि आप अगर व्यूवर्स किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। चलें व्यूवर्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउकबोर्डन होता है। डाउकबोर्डन मैं आपको बताती हूँ, वो रूम होता है जो जब ये ऊपर बनाया जाता है ना, इसके ट्रायंगल शेप में, क्योंकि बर्फ़ ठहरे नहीं। जर्मनी में या किसी भी जगह पर जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ ऊपर ना ठहरे, स्लिप होके नीचे गिर जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर ठहरी रहेगी और प्लेन उसकी शेप होगी तो क्या होगा कि ठहरी रहेगी और छत उससे ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप डाउकबोर्डन यानी कि ये इस ट्रायंगल शेप के अंदर जो रूम होता है, अब इस रूम को आप चाहे जिस तरीके का भी बनाएं, इसमें बेड भी रख सकते हैं, आप इसको किचन भी बना सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? डाउकबोर्डन, डाउकबोर्डन, ठीक है व्यूवर्स। अब ऐसे है कि आप इसमें देख लें कि जितनी भी चीज़ें, सब के आर्टिकल्स जो हैं वो डीडास जो आर्टिकल्स होते हैं वो चेंज है। ये नहीं कि किसी एक के साथ जो आर्टिकल है वही दूसरे के साथ है, सब के आर्टिकल्स चेंज है। आपने इनको आर्टिकल्स के साथ याद करना है व्यूवर्स। तो आगे चलते हैं। 10 श्लाफसिमा, श्लाफसिमा कहते हैं सोने का कमरा, यानी कि जिसमें सोया जाता है, बेड वगैरह होता है, ठीक है व्यूवर्स। अगर आपके बच्चे जिनको जर्मन सीखने में मुश्किल हो रही है, आप मेरे से तब भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मैं बच्चों की तरह ही पढ़ाती हूँ, यानी कि उनके हिसाब से वो चीज़ें बताती हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो आगे है 10 श्लाफसिमा जो है ना, ये सिमा की वजह से 10 सिमा का आर्टिकल जो है वो 10 है, इसलिए हमने श्लाफसिमा लगाया, तो 10 लगाया। क्योंकि जब दो वर्ड्स होंगे तो हमने सेकंड वाले का जो आर्टिकल है वो वाला लगाना है, ठीक है व्यूवर्स। आगे है दी टॉयलेट है। टॉयलेट कहती है टॉयलेट को, वॉशरूम को, ठीक है। ये टॉयलेट ही है व्यूवर्स, ये कोई नहाने वाला बाथरूम नहीं है, ठीक है व्यूवर्स। इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। दी इसका आर्टिकल है। आगे चलती है 10 आर्बाइट्स सिमा। 10 आर्बाइट्स सिमा वो होता है जिसमें आप काम करते हैं, और वो काम जिस तरह का भी हो, जिस तरह कि आपका काम है यूट्यूब की वीडियोस बनाना, या आपका काम है कोई भी, आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका, मतलब कोई 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 जो भी काम आप करते हैं, ठीक है, वो आपका काम वाला रूम है। आगे चलते हैं व्यूवर्स। 10 बाडेसिमा, बाडेसिमा अब आया है डिशन, नहाना, ठीक है। नहाने वाला जो बाथरूम है, यानी कि बाथरूम है, उसके लिए हम कहेंगे बाडेसिमा। 10 बाडेसिमा, ठीक है व्यूवर्स। सिमा किस सिमा जो आ रहा है ना जिनके एंड में, उसमें देखिए आप शुरू में 10 आएगा, क्योंकि आर्टिकल सेकंड वर्ड का लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दिया बालकोन, बालकोन आपको पता होगा कि जो थोड़ा सा ओपन एरिया होता है, बालकोनी बनी होती है, उसको हम बालकोन बोलते हैं, ठीक है व्यूवर्स। दी क्यूशे, क्यूशे किचन को बोलते हैं व्यूवर्स, जिसके बीच में हमारी सारी चीज़ें, हेड, माइक्रोवेव है, तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं 10 वोन सिमा। 10 वोन सिमा कहते हैं जो रहने वाला कमरा, ठीक है।
वोन सिमा रहने वाला कमरा मतलब ये कि जैसे कि आप देख लें इसके बीच में क्या पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, सोफ़ा पड़ा हुआ है और एक अलमारी पड़ी हुई है, लैंप है, ठीक है। तो आप देख लें, इसको हम वोन सिमा कह रहे हैं, यानी कि रहने वाला रहा जा रहा है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, दी ट्रिप है सीढ़ियों को कहते हैं, चाहे वो जोन सी भी सीढ़ियाँ हो, छत पे जाने वाली हो या बेसमेंट से ऊपर आने वाली हो या जोन सी भी घर में आपके सीढ़ियाँ होंगी, उसको दी ट्रिप है बोला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं वीवर्स, डे खेला, खेला किसको कहते हैं, खेला कहते हैं वीवर्स बेसमेंट को, तहखाने को, ठीक है, जिसमें धूप नहीं आती है, जिसमें जो सबसे नीचे यानी कि घर में नीचे उसको खोद के बनाया जाता है तहखाना, ठीक है। वो गर्मियों में अगर क्योंकि आप बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं जर्मन तो आप मुझसे फ़ौरी तौर पे रब्ता करें, ठीक है वीवर्स, क्योंकि मेरे पास बच्चों की एक अलग क्लास होती है बाकायदा, तो मैं शौक़ से पढ़ाती हूँ बच्चों को भी, तो आप मुझसे रब्ता करें। ओके वीवर्स, नेक्स्ट पेज। इसमें वीवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 10 हाउस सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 10 हाउस द होम, ठीक है, घर के बारे में बताया जा रहा है क्या क्या है। 13 के नीचे लिखा हुआ है दी हाउस नुमा, ठीक है, हाउस नंबर, यानी कि जो घर होता है हर घर का एक नंबर होता है ना, जिस पर कोई पोस्ट आनी हो, कोई होम डिलीवरी होनी हो किसी चीज़ की भी, तो कोई नंबर होता है घर का, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 13 नंबर है, ठीक है, दगाइसिन, दी हाउस नुमा दगाइसिन, ठीक है वीवर्स। आगे चलते हैं, दी क्लिंगल, दी क्लिंगल कहते हैं वीवर्स बेल बजाने को, जो हम बेल बजाते हैं, ठीक है, घर के बाहर जो बेल्स लगी होती हैं, रूम्स में लगी होती है किसी जगह पर भी, ठीक है वीवर्स। आगे चलते हैं, 10 नाम इन शील्ड, 10 नाम इन शील्ड वो होता है कि जिस नंबर प्लेट, ठीक है, जो घर के बाहर लगी होती है नंबर प्लेट, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है इस घर का नंबर, ठीक है, घर का नंबर लिखा होता है, ठीक है वीवर्स। आगे चलते हैं, डियाब्रीफ कॉस्टन, डियाब्रीफ कॉस्टन जो है वो एक ब्रीफ बॉक्स है, ठीक है, जिसके बीच में लेटर बॉक्स, ठीक है, हम उसको कहेंगे, जिसके बीच में कोई लेटर हो, कोई चीज़ हो, किसी का बिल हो, कोई कुछ भी हो ना, वो उस ब्रीफ बॉक्स में आता है, ठीक है। वो वीवर्स हर जो जर्मनी में हर जगह पर जो घर होते हैं ना, जो अपार्टमेंट्स होते हैं बने होते हैं, ऊपर नीचे बने होते हैं ना छोटे छोटे अपार्टमेंट्स, उनके बाहर एक लगा होता है, ठीक है, तो हर घर का अपना होता है, ठीक है वीवर्स। तो आगे चलते हैं, 10 टुअशलोस, टुअशलोस आपको पता है किसको कहते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ वीवर्स, वो जो लॉक करते हैं ना हम जिसको, ठीक है, टुअशलोस, ठीक है, दरवाजे का लॉक जो होता है, जिसमें चाबी लगा के हम उसको लॉक करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं इस तरह, ठीक है, रूम्स को लॉक करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वीवर्स। तो आगे चलते हैं, डिया श्लूसल, श्लूसल कहते हैं वीवर्स चाबी को, ये हमारे आइंस के एक्सप्रेशन में भी आता है, आसवाए बेआइंस के जो ब्रीफ होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम लेजन्स वगैरह करते हैं उनके बीच में भी आता है, ठीक है वीवर्स, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ। आगे वीवर्स है डिया डोक्सिकल, डोग सीगल कहते हैं वीवर्स ये जो जिग जैग घर के ऊपर लगी होती है ना, छोटे छोटे से इसको टाइल्स जिस तरह लगी होती है, जैसे कि आप देखें कि घर के ऊपर जो ट्रायंगल शेप में ये ऑरेंज कलर की जो टाइल्स छोटे छोटे पीस होते हैं, ये वो वाला पीस है, आप देखें मैच करेंगे तो आपको वही नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोग सीगल। और अगर हम इसके स्टार्ट से डो हटा दें वीवर्स, जो ट्रायंगल शेप को बोला जा रहा है वो हटा दें, तो जीगल बच जाएगा। तो जीगल जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, ये आपने मुझे बताना है वीवर्स कमेंट्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं वीवर्स, उसी डोक जीगल के ऊपर आ जाए, यानी कि जो घर के सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिया शोहनस्टाइन, शोहनस्टाइन जो लिखा हुआ है वो कहते हैं वीवर्स चिमनी को, ठीक है, जो घर के ऊपर एक लगा होता है पाइप की तरह या इस तरह जिस तरह की बना हुआ है, आप देख रही हैं, तो ऑरेंज कलर की है जो डो सीगल है उसके ऊपर। तो ये ना घर की जो हीटिंग या इस तरह जो होती है ना
उस चीज़ को निकालता है वो हवा को, ठीक है। तो आगे चलते हैं व्यूवर्स, नीचे लिखा हुआ है उससे 10 डोग फेंस्टा। डोग फेंस्टा जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पिछले वाले पेज में कि डोग किसको कहते हैं। आप उसको किचन भी बना सकते हैं, आप उसको रूम भी बना सकते हैं, ठीक है, और चेंजिंग रूम भी आप उसको बना सकते हैं, कुछ भी आप उसको बना सकते हैं। तो उसकी जो खिड़की है ना उसको बोला जाएगा 10 डोग फेंस्टा, ठीक है व्यूवर्स। आगे 10 डोग ये बता रही हैं कि इस शेप में जो चीज़ होती है उसको डोग बोलती है। और आगे चलते हैं 10 फेंस्टा। आप ये इसके देखें, फेंस्टा जो लिखा हुआ है खिड़की को कह रहे हैं। आगे नीचे लिखा हुआ है व्यूवर्स उससे दी वुंड। वुंड कहते हैं व्यूवर्स दीवार को। अब वो दीवार व्यूवर्स चाहे किसी भी जगह की दीवार हो, चाहे किसी रूम की दीवार है, किसी वॉशरूम की दीवार है, जो भी दीवार होगी, किसी भी जगह, किसी दुकान की दीवार क्यों ना हो, तो आपने उसको दी वॉन्ट बोलना है, ठीक है व्यूवर्स। आगे चलते हैं, उससे नीचे लिखा हुआ है 10 होलो। 10 होलो कहते हैं व्यूवर्स वो जो ब्लेंड नहीं होती, जिसको मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। जो पर्दा होता है वो रोल हो जाने वाला है ऐसा पर्दा, या अगर एक साइड पे जो शीट्स की तरह होते हैं, ठीक है, यानी कि वो खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या फिर रोल होके ऊपर चले जाते हैं, या एक साइड पे हो जाते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है व्यूवर्स। और आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है 10 फेंस्टा ब्रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 फेंस्टा ब्रेड क्या होता है। फेंस्टा ब्रेड व्यूवर्स वो होता है जो खिड़की के साइड पे जिस तरह नीचे थोड़ी सी जगह बनी होती है ना, जहाँ पर मतलब कोई चीज़ भी रख सकते हैं, कोई फूलों वाला गुलदान रख सकते हैं आप, कोई चीज़ भी, कोई बुक रख सकते हैं। जो फेंस्टा खिड़की के नीचे थोड़ी सी एक शेड सा बना होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे वीवर्स फेंस्टा ब्रेड। आगे चलते हैं वीवर्स, डियर ब्लूमन कॉस्टन। डियर ब्लूमन कॉस्टन कहते हैं फूलों की टोकरी वीवर्स, जिसके बीच में फूल वगैरह होते हैं ना, फूलों की टोकरी को बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है डन फेंस्टा लार्डिन। फेंस्टा लार्डिन कहते हैं वीवर्स खिड़की को, शूटर या फोल्डिंग शूटर, ठीक है, जो खिड़की होती है ना, यानी कि तकरीबन उसी को बोला जाता है। आपको ये बात समझ आ जाए बस। आगे लिखा हुआ है 10 हाउस ठुआ। हाउस ठुआ कहते हैं वीवर्स घर का जो दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा, हाउस ठुआ, ठीक है। और अगर हम देखें कि कमरे का जो दरवाज़ा है तो हम उसको कहेंगे सिमा ठुआ, ठीक है। और अगर वॉशरूम का होगा तो टॉयलेट ठुआ, और अगर बाथरूम का होगा तो बाडेट हुआ, ठीक है व्यूवर्स। आगे चलते हैं, दी ट्रिप है। ट्रिप है देखें, चाहे वो एक सीढ़ी हो, 2 सीढ़ियाँ हो या 3 हो, हमने उसको सीढ़ियों को ट्रिप ही बोलना है। आगे व्यूवर्स नीचे सबसे एंड में कॉर्नर नीचे लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे दी हेके। हेके कहते हैं व्यूवर्स जो घरों के बाहर इस तरह मतलब इस डिज़ाइन में जो पौधे वगैरह लगे होते हैं ना, उसकी कटिंग करवा के उसको ट्रायंगल शेप बनाई जाती है, या फिर उसको स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। किसी भी शेप में जो बनाया जाए ना, तो उसको हम कहेंगे हेके। ये जो घने पौधे होते हैं, ठीक है, मैंने अब देखा है कई कई जगहों पर इसके बड़े मज़े मज़े के डिज़ाइंस भी बने होते हैं। जैसे एक जगह पर मैंने देखा है घर के बाहर उन्होंने ट्रेन बनाई हुई थी, पूरा ट्रेन की डिज़ाइनिंग करके उसको काट के उस शेप में, और गोल गोल पत्थर रख दिए ना इस तरह, जैसे टायर होते हैं, तो पूरी ट्रेन की तरह बनी हुई थी। तो इसको बोलते हैं वीवर्स दी हेके। आगे चलते हैं वीवर्स, दोबारा ऊपर आ जाएं और राइट साइड पे आप देखें कि जो हमने डोग फेंस्टा पढ़ लिया था, 10 डोग भी पढ़ लिया था। आगे नीचे है दी गैगन गीने, ठीक है। गैगन गीने वो होता है वीवर्स जो जैसे कि बारिश ऊपर से अगर इस शेप से ऊपर से या बर्फ़ ऊपर से नीचे आए, और एक यहाँ पर पाइप लगा होता है, उसमें पिघल पिघल के जो है ना वो नीचे यानी कि चली जाए, ठीक है, वो पानी बन के जो नीचे जाएगी, तो उसके लिए जो पाइप लगाया हुआ होता है उसको बोलते हैं वीवर्स गैगन गीने, ठीक है। आगे नीचे चले, नीचे आते हैं, नीचे लिखा हुआ है 10 खिंडा सिमा। खिंडा सिमा कहते हैं वीवर्स बच्चों का जो रूम होता है, ठीक है। और इसके राइट साइड पे देखें लिखा हुआ है 10 बाडे सिमा। ये छुपा हुआ है आधा, लेकिन बाडे सिमा जैसे कि आपको पता है
बाथरूम को कहते हैं, ठीक है वीवर्स, जिसमें नहाते हैं। आगे नीचे है 10 वोनसिमा। वोनसिमा आपको पता है जैसे कि जिसमें जोफ़ा, लैम्पे, ठाबिले, श्रंक, ब्यूशा श्रंक या फिर क्लाइड श्रंक, कोई भी यानी कि चीज़ हो, कोई भी अलमारी हो जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे वीवर्स वोनसिमा, ठीक है। और इसके साथ आप देखिए छोटी सी ट्रिपें भी हैं ऊपर जो जा रही हैं, और ये जो बंदा है इसमें स्टाउप जाऊगा से सफाई कर रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं वीवर्स, नीचे से लिखा हुआ है 10 खेला फेंस्टा। खेला फेंस्टा तहखाने की खिड़की को कहते हैं वीवर, जो बेसमेंट है ना उसकी खिड़की को खेला फेंस्टा कहेंगे। आगे लिखा हुआ है वीवर्स जो 2 डब्बे से पड़े हुए हैं, ये क्या है, म्यूल्टोनिन। 10 म्यूल्टोनिन। म्यूल्टोनिन आपको पता है वीवर्स, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि ये डस्टबिन को कहती है, ठीक है। और जर्मनी में बहुत से डस्टबिन मतलब इस तरह बना होता है ना, बॉक्स होते हैं ना, उसमें लिखा होता है ये फ्लाशे कांच की बोतलों का बॉक्स है, ये फलां चीज़ों का बॉक्स है, तो इस तरह बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये वाला पेज भी ख़त्म हो गया वीवर्स। नेक्स्ट वीडियो में वीवर्स नेक्स्ट पेज के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए वीवर्स। बिश पेटर और वीटरसेन, चीयर्स।